Hello everyone. So I welcome you all in the next session of our the syllabus of UGC NET. This is your unit 10 going on, and today we are going to do this tax planning. अभी तक हमने समझा यूनिट 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और न्यू टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है. एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के आगे 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट पार्ट इज योर टैक्स प्लानिंग, जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी विद मी. इफ यू हैव नॉट वॉच दिस सेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वेयर आई ब्रीफ्ड इन to you all about its meaning, its features, objectives, so on the top you can see the link, go and watch this previous session. सो टैक्स प्लानिंग क्या होती है. जब एक कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो जाते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाएगी, टैक्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सा पार्ट टैक्स का ऐसा है इंपॉर्टेंट है जो पे करना ही करना है, और किस प्लान्ड वे में हमें चलना है ताकि एंड पॉइंट पर जब हम पहुंचे तो हम एक इतना टैक्स पे करें जिसमें बेनिफिट हमारा भी हो और टैक्स रिसीवर का भी हो. सो दिस इज योर ऑफिशियल मेल एड्रेस and contact number through which you can contact to us. You can get in touch with us without any hesitance. You can ask any question and we will respond to you as soon as possible. So starting with the very first basic thing is common practices to save the taxes. सबसे पहला पार्ट या सबसे पहले जो आपको समझना है कि जब आप एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो तो आपको ये क्या समझना है कि हमें कौन कौन से टैक्स ऐसे जिनको हम बचा सकते हैं. Which are those major things through which we can save that major area of taxes. So जो tax payers होते हैं they generally plan their affairs so as to attract the least incidence of tax. राइट हम टैक्स को इस तरीके से प्लान करते हैं कि जब पे करने का टाइम आए तो हम कम से कम टैक्स पे करें. मीन्स बिजनेसमैन की पॉकेट से कम मनी जानी चाहिए एज इन way of tax. So taxpayers spares no efforts in maximizing his profits. अपने प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ाने में लगन रखता है, बढ़ाता रहता है. साथ ही साथ ऐसे वीकेंड से एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है जहाँ पर उसको टैक्स कम से कम पे करना पड़ेगा. सो 3 कॉमन प्रैक्टिसेस जिनसे वो अपना टैक्स बचा सकता है. सबसे पहले अच्छे से टैक्स प्लानिंग करके चलिए. सेकेंड, टैक्स इवेजन. कहाँ कहाँ पर आप ऐसे सिचुएशन में टैक्स को इवेड कर सकते हैं, टैक्स से बच सकते हैं. मीन्स अननेसेसरीली ऐसी चीज़ों पे मत जाइए या उन चीज़ों से बचिए जहाँ पर आप टैक्स आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा. सो वहाँ से आपको कैसे बचना है. एंड टैक्स अवॉइडेंस, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट देयर आर 3 पार्ट्स. सो द फर्स्ट पार्ट इज टैक्स प्लानिंग, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे. यू कैन सी हेयर इन योर स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस जो होंगे वो हम लेटर ऑन सेशंस में कवर करेंगे. Starting with the tax planning, I hope you all are well understood with this definition, with the meaning. एक बार देख लेते हैं कि theoretical language में tax planning को कैसे explain किया गया है. So it is an activity which is conducted by taxpayer. taxpayer जिसको टैक्स देना है वही इसको कंडक्ट करता है ताकि कम से कम उसका टैक्स हो सके अपॉन हिम बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ ऑल अवेलेबल डिडक्शंस. जहाँ जहाँ पर डिडक्शन हो सकती है उसको उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. तभी हम एक सीए को अपॉइंट करते हैं क्योंकि वो आपकी इनकम पर मैक्सिमम डिडक्शंस लगा देता है. जो आपकी इनकम 5 लाख की हुई है, लास्ट में टैक्स देने वाली इनकम को वो जस्ट 5 लाख से 2 लाख तक दिखा देगा, 1,50,000 तक दिखा देगा. क्यों? क्योंकि उसने डिडक्शंस अप्लाई करी, कुछ अलाउंसेस दिखाए, एक्सक्लूजन्स दिखाई. सो ये सब टैक्स प्लानिंग का पार्ट है. Thus, it is the analysis of financial situation from the taxation point of view. जो ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग का होता है वो यही होता है कि हम टैक्स से कैसे बच सकते हैं, टैक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. टैक्स प्लानिंग में वो हर एक तरीका आजमाया जाता है जो कि आपको कम से कम टैक्स जो बर्डन है वो दिखाए. सो टैक्स प्लानिंग अब आपको समझ में आई. आई होप आप इसके ऑब्जेक्टिव सब कवर कर सकते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा टैक्स प्लानिंग का कि जो इनकम है आपकी उसको आप कितना इवेजन कर सकते हो या आप उसमें कितनी डिडक्शंस दिखा सकते हो, डिस्पोजेबल इनकम कितनी शो कर सकते हो. नेक्स्ट, इट इज़ शील्ड अगेंस्ट हाई टैक्सेशन. हमेशा जहाँ पर हाई टैक्स देना है उसके आगे ये आपके कवच बनकर खड़ा है. टैक्स प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तो आप कम से कम टैक्स पे करेंगे. क्वेश्चन आपको आ सकता है टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स. सो कीप ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड. जब आप पेपर दे रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जो उनसे भी आपको अलग लगती है उसको मार्क कर दीजिए.
इनइक्विटी इन टैक्स बर्डन, ताकि टैक्स आप कम से कम पे कर रहे हैं, मैक्सिमम डिडक्शंस आपको अलाउ की जाती हैं ताकि आप पर बर्डन कम हो, अवॉइडेंस ऑफ लिटिगेशंस मींस आप जिस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, जहां जहां पर आप डिडक्शंस दिखा रहे हो, ये नहीं हो कि कल उनमें आप कुछ लीगली तरीके से फंस जाओ या आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल तरीके से टैक्स नहीं पे कर रहे हो। तो ये उसका भी एक पार्ट है, हर चीज को एक साफ तरीके से नजर से दिखाना ताकि आपकी इनकम ट्रूली शो हो। Okay, and last one is curb on tax evasion. So all this was about tax planning. I hope this topic is very much clear to you. In next session, we will go with tax evasion. That is second part. So till then, keep watching, keep sharing. Here we have given our contact information to you. You can get in touch with us. Follow us on Telegram for more updates, and don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.